was engaged, but it didn't work out. Oh, I'm sorry. ये नहीं पूछोगे कि किससे engagement हुई थी? मेरा जानना जरूरी नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि बारी था, फिर भी जानना जरूरी नहीं है? What? लेकिन बारी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कभी। What can I say? और टूटी क्यों? क्या पता, शायद उसका कहीं और कोई इंटरेस्ट था। Anyway, बहुत सीरियस बातें हो गई, कहीं चलें? हाँ। कॉफी और लंच? पता नहीं तुम्हारे दिल में इनाया के लिए इतनी नफरत कहाँ से आ चुकी है, मैं नहीं जानता। वो भाई जो एक दूसरे के बगैर कभी पानी नहीं पिया करते थे, तुम्हारी वजह से उन दोनों के दरमियान इतनी दूरियां आ चुकी है कि तुम्हें कुछ आइडिया भी है इस चीज का। इतनी मुश्किलों से इनाया ने सारी चीजें ठीक की थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिल में इनाया के लिए इतनी जेलसी भरी होगी। अगर मुझे तुम्हारे इरादों का पहले पता होता तो मैं अपनी बहन के लिए भी स्टेप लेता। डैड, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने आपको सिगरेट पीने से सख्ती से मना किया है। मुझे और मिनाल को आपकी जरूरत है, आपको इस बात की समझ में क्यों नहीं आती? लेकिन आपने वही करना है जिसमें आपको सुकून मिलेगा। आपको हमारी परवाह है कब? Leave me alone, please. डैड, मॉम हमारी भी थी, हमें भी इस बात का अफसोस था और है और हमेशा रहेगा। लेकिन प्लीज डैड, खुद को संभालने की कोशिश करें, एटलीस्ट हमारे लिए। कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं ऐसी कोई बेवकूफ़ी अब दोबारा नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि मेरी माजूरी अब आप पर बोझ बन गई है। आज के दिन मॉम की सालगिरह होती थी।
उस रात डैड ने मॉम के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की भी थी। फिर खबर आई कि प्लेन क्रैश हो गया। डैड उस इंसिडेंट को आज तक भूल ही नहीं पाए। मेरा हमेशा डैड से यही मसला रहा है। उस दिन को भुलाने के लिए डैड ने अपने आप को बस काम में इतना मसरूफ कर लिया कि मुझे और मनाल को हमेशा नेग्लेक्टेड फील हुआ। मेड के सहारे पे छोड़ दिया हम दोनों को ना। मैं आपको ऑफिस में देखकर बहुत हसरत करती थी। सोचती थी कि आपकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, पर जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। डैड की खुशी आपकी मॉम से थी और हमारी खुशी डैड के साथ थी। लेकिन इस मामले में उन्होंने हमारे बारे में सोचा ही नहीं। अपने डैड की तरफ से खुद को बदजिन मत करें। उनको आपकी परवाह है। अगर उनको आपकी परवाह ना होती तो वो दूसरी शादी कर लेते। लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं। इसीलिए उन्होंने आपके सर पे दूसरी माला के नहीं बिठाई। अब मुझे देख लें। अब्बू को बेटे चाहिए थे, इतनी अच्छी हंसती खेलती शादी, लेकिन बेटों के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हमारा नहीं सोचा। सारी जिंदगी मेरी अम्मी ने अकेली गुजारी और गुजार रही है। तुम्हारी बात ठीक है कि हमारी भी तो माँ थी ना। हमें भी बहुत गम है इस बात का, लेकिन संभाल लिया ना हमने खुद को। आप अकेले नहीं थे। आपके सर पे आपके डैड थे, बड़े थे। लेकिन डैड के बारे में सोचा है। उनके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ यादें थी। तो ऐसे मौके पर उनको अकेला मत छोड़ें। उनके साथ बैठें, बातें करें, उनका दिल बहलाएं। अस्सलाम वालेकुम। अरे मनाल, तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं। खैरियत से आई? हाँ, बस बहुत याद आ रही थी सबकी, तो आ गई। बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। चलो हम बैठते हैं और साथ में डिनर करते हैं, ठीक है?
दिल नहीं हो रहा मेरा। बस आज के दिन हम सब ऐसे ही होते हैं। ठीक है। ठीक हो? ठीक। चलो। सुहेब, सुहेब प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं कल बस बगैर सोचे समझे वो बात कहती थी मैंने। आप प्लीज बैठें। लीजिए, मेरी नीयत में अल्लाह जानता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम ये सब कैसे सोच सकती हो। तुम्हें पता है, जब तुम गिर गई थी वो लम्हा सोच के ना मेरी जान निकल जाती है। सोचो उस वक्त तुम्हें कुछ हो जाता, क्या करता मैं? मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। मुझे माफ कर दें सुहेब, मैं अपने रवैये पे वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मैं समझता हूँ यार, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती, लेकिन यार वो अलीज़े किधर गई जिसके अंदर इतना जज्बा होता था, जो हर चीज का डट के मुकाबला करती थी? क्या हो गया तुम्हें? मैं आज भी हर मुश्किल का डटकर मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन उसका जिसका कोई हासिल वसूल हो, तो एक चीज नहीं हो सकती उस पर एक्साइटेड होकर क्या फायदा, क्या तुक बनती है इसकी? अच्छा ठीक है, मैं आपकी खुशी के लिए इलाज करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सोच लें, गलती कर रहे हैं आप। मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम अगर कल ना भी मानती ना, तो मैं जबरदस्ती लेके जा रहा था तुम्हें। प्लीज तुम भी कॉन्फिडेंट यार। मेरी ख्वाहिश है, मुझे वो पुरानी वाली एलिज़े चाहिए जो हर चीज का सामना कर लेती थी। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा।
तुम सही हो जाओगे ना, हम हनीमून पे जाएंगे। वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो नाराज नहीं है ना? नहीं। आज हमारी नई जिंदगी की पहली सुबह है। तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो। कितनी हसीन सुबह लग रही है ना। आई एम सो हैप्पी। सब एक ख्वाब सा लग रहा है। देखो मिनाल, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत की है। एंड आई प्रॉमिस यू कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। यस, कल खाना खा लिया? नहीं बेटा, भूख नहीं है मुझे। भूख लगती नहीं है, लेकिन जब खाना खाने लगते हैं तब पता चलता है। क्या देख रहे हैं? मेरी वाइफ, तुम्हारी सास। बहुत प्यारी है, बिल्कुल मिनाल की कॉपी। आज अगर ये होती ना तो तुम्हारी बात ही और होती। बहुत नाज उठाती तुम्हारे यहाँ। लेकिन आज का दिन ही बड़ा मनहूस है। उसके लिए भी, हमारे सबके लिए भी। इतना वक्त गुजरने के बाद भी जब भी आज का दिन आता है तो रूह कांप जाती है बेटा। बर्दाश्त नहीं होता। अंकल, जो होना था वो हो गया। सब में अल्लाह की रजा थी। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसको भुलाने की, लेकिन भुला नहीं सकता। उसकी जुदाई खलती है मुझे, तड़पाती है मुझे। मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ बेटा, टूटा हुआ हूँ। अच्छा चलें, एक बात बताएं, जब आप परेशान होते थे तो वो क्या करती थी? वो मुझे परेशान नहीं देख सकती थी। तड़प जाती थी। तो बस फिर आपको उनको और नहीं तड़पाना ना। आप कोशिश करें कि उस हादसे को भुला दें। कैसे भुलाऊं बेटा, मेरे बस पे नहीं है, नहीं भुला सकता। कोशिश तो कर। किसी के बस में नहीं होता, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता मैं घर में कुरान खानी करवाती उनके साले सवाब के लिए। अच्छा,
आपको जब भी उनकी याद आए ना, तो आप गरीबों में खाना दें, लोगों की मदद करें ताकि उनको सवाब मिले और आपको सुकून। बिलाल और भारी तो मुझे इसकी तस्वीर भी नहीं देखने देते। क्योंकि आप दुखी हो जाते हैं और वो आपको दुखी नहीं देख सकते। आप प्लीज भारी और मिनाल के बारे में सोचें। जो चला गया वो आपके हाथ में नहीं है। देखिए, वो सब अल्लाह की रजा थी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन आपके बच्चे, उनका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, तो प्लीज आप उनके लिए खुद को संभालें। प्लीज खाना खा लें। खा लूंगा, तुम जाओ। खा लो। जीते रहो, जीते रहो। रायू, ये क्या तरीका है? मिनाल घर छोड़ के चली गई और तुमने उसे जाने दिया। मैंने नहीं कहा था उसे, खुद गई है वो अपनी मर्जी से। और तुमने उसको रोका? क्यों? मैं क्यों रोकता उसे? रायू, मुझे मॉम ने बताया है, उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है ना, तो तुम मुझे बताते, मैं उसे सॉरी करती। चलो उसे लेकर आए, लेट्स गो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, वो खुद अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से वापस आ जाएगी वो, ठीक है? रिलैक्स करो तुम। Then why am I being made to feel guilty? लिसन, तुम खुद को ब्लेम मत करो। मिनाल अब बदल चुकी है। वो बदली नहीं है। She has always been like that. तुम्हारे तो आंखों पर इश्क का भूत सवार था, अब साथ रह रहे हो तो तुम्हें अंदाजा हो रहा है ना। जब तुम्हें समझा रही थी मैं, तब तुम समझे नहीं। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें उसके साथ गुजारा करना ही पड़ेगा। आज रहने दो, कल जाके ले आना उसे। आप लोग मुझसे जिद मत करें, खुद गई है ना वो, तो खुद आ जाएगी वापस, ठीक है? रायू, राहील, रायू बात सुनो। वैसे if I want, मैं मिनाल को अभी इसी वक्त घर लेकर आ सकती हूँ। तो किस बात का वेट? जाओ जाके लेके आओ उसे। इस तरह बेटे का घर तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। आपको क्या इतनी जल्दी है? जैसे उसने बारी को मुझसे दूर किया है, रहने दो उसे 2 दिन राहील के बगैर। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए अनाया। Mom, breathe in, breathe out. क्या हो गया है? लड़कियां अपनी फैमिली से मिलने घर नहीं जाती? वो मिलने नहीं गई है, वो घर छोड़कर गई है। So what? Who knows? सुफियान को कुछ मत बताना, अब मैं राहिल से भी जाके बात करती हूँ। Seriously, you are unbelievable. शुरुआत तो तुम्हारी हो चुकी है मिनाल,
लेकिन अभी तुम्हें कुछ दिन राहिल के बगैर रहना पड़ेगा। घर तुम्हें मैं ही लेकर आऊंगी, लेकिन जब मेरा दिल चाहेगा। और एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें राहिल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी, जैसे तुमने बारी को मेरी जिंदगी से निकाला है। डैड, डैड, बारी, डैड कहाँ है? मैं उन्हें पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रहे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम परेशान मत हो, देखता हूँ। कैसे परेशान नहीं हूँ, मुझे पता है वो पूरी रात की नहीं सोए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बार बार चेक कर रहा था, वो आराम कर रहे थे, उस बीच मेरी आंख लगी है। खैर तुम परेशान मत हो, चलो और देखते हैं। जो कपड़े बच गए हैं उनका क्या करना है? घर के मुलाजमे को देते हो। हाँ बेस्ट। हाँ थैंक यू बेटा। किस लिए डैड? अरे बेटा तुमने जो आज काम करवा दिया ना, बस दिल को सुकून मिल गया हमारे। अंकल क्या हो गया? कहाँ चले गए थे आप दोनों? बिला जो परेशान हो रहे थे। अरे भाई हमारी बेटी ने हमसे वो काम करवाया कि हमारे रूह को सुकून मिल गया। ऐसा क्या करवाया है? सदका दिया है हमने जाके खुद। तो डैड ये काम रहीम कर तो देता है, आप खुद क्यों गए? नहीं बेटा, अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने जो करने में सुकून है ना, वो किसी और के से नहीं मिलेगा। एनीवेज तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ, जरा हाथ मुंह धो के फिर चाय पानी करते हैं। ओके जी। थैंक्स किस लिए? फॉर एवरीथिंग। मनार, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम ठीक हो? अम्मा भूख लग रही है, क्या बनाया है खाने में आपने? बेटे खाना पका ही नहीं सकी, रुमैसा ने दोनों चूल्हे मसरूफ किए हुए थे तो बना नहीं पाए कुछ। मम्मी कब तक ऐसे चलेगा? कह तो तुम ठीक ही रही हो, कोई ना कोई बंदोबस्त हमें अपना करना पड़ेगा अलग से। वो नहीं देने वाली हमें चूड़ा, उल्टा बहस ही करेंगी। मैंने पहले ही खाना ऑर्डर किया। चलो अच्छा क्या, पैसे मुझसे ले लेना। मेरी ट्यूशन की फीस आई थी। मैं लेके आती हूँ। अरे भाई, तो तुम पहले जुबैदा को नाश्ता बनाने दिया करो ना, जू भी लेट हो जाती है। अच्छा, तो आते ही आपके कान भर दिए उसने। यार एक ही छत के नीचे रहना है, एक ही घर में रहना है, सुकून से मिलजुल के नहीं रह सकते। मैं तो अपनी नाक कटवा के आ गई इस घर में, लेकिन इस जुबैदा की नाक ना बहुत लंबी होती जा रही है। बहस करती है मुझसे पहले सुबह उठ जाती है, लेकिन जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ फौरन नाश्ता बनाने आ जाती है। अच्छा भी उसे भी समझा दूंगा मैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ड्रामे हैं उसके। काम की आदत खत्म होती जा रही है इसकी। ये दे अम्मी खाना। मुझे भूख नहीं है। देखा आपने, ये चल रहा है इस घर में, खाना नहीं बनता अब इस घर में। और आपसे मेरी झूठी शिकायतें लगाती रहती है। अरे क्या हो गया, ये तो कभी कभार चलता ही है। आलम साहब, आप नहीं होते इस घर में, मैं होती हूं। यही चल रहा है इस घर में,
लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती, एक वाहिद औरत मैं ही रह जाती हूँ। झूठे मुंह मुझसे ही पूछ लें कि खाना खाएंगी, लेकिन नहीं भाई, कहाँ इनमें तमीज है। तुम एक काम करो, रुमैसा से पूछ लो। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा हम एक ही घर में रहते हैं, अच्छी बात नहीं होती। पूछ लो, नहीं खाना मैंने। मेरे लिए तो आप अदालत लगा के खड़े हो जाते हैं, और आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। इतनी ज्यादती कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ। अच्छा अच्छा, मैं करता हूं बात, कर रहा हूं बात। जुबैदा, क्या हरकत है यार ये? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। क्या किया मैंने? अरे भी कुछ मंगा रहे हो खाने के लिए, मंगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन रुमैसा घर पे अकेली औरत ही तो रह गई अब तुम लोगों के साथ। इसको भी पूछ लिया करो। ज़ोबिया देने आ रहे थे, आप पहले आ गए। बात खाने की नहीं है, मंगवा तो मैं भी सकती हूँ जुबैदा, असल बात तो दिल की है। रुमैसा, मैंने कहा ना, ज़ूबी लेकर आ रही थी बर्गर तुम्हारे पास, लेकिन आलम पहले ही आ गए। मुंह देखे की बात मत करो, आलम ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। क्या है यार ये छोटी छोटी बातें, घर में साथ रहते हुए भी। जब से ये लोग आया ना, सुकून से खाना खाना भी नसीब नहीं होता। तो मेरा बच्चा गुस्सा छोड़, खा लो, शाबाश। मेरी भूख मर गई है अम्मी। काशिफ भी तो रात को खाना ऑर्डर करता है ना, हम उससे कुछ कहते हैं और आज उनको हमारा खाना खाना बुरा लग रहा है। उसकी तो आदत है, कहती रहती है। तुम खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। क्या मतलब नहीं खाना? भूखा सोने दूंगी मैं तुम्हें? हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए, मैं हाथ से खिलाऊंगी अपनी बच्ची को, हैं? चल। एक बर्गर पे इतना तमाशा। कोई बात नहीं, इसको उठा के खिलाना मुश्किल है, पकड़ो। खोलो। बारी, प्लीज अपने जूते तो सही जगह पर रख दिया करें। आई एम सॉरी। अच्छा बैठो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये तुम इतनी प्यारी प्यारी हरकतें कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखी है तुमने? क्या मतलब? आज का दिन 16 अक्टूबर, हमने हमेशा कोशिश की है कि डैड को किसी तरह ये दिन याद ना हो, वो हमेशा नॉर्मल रहे इस दिन को। लेकिन पता नहीं तुमने क्या जादू किया उनके साथ कि आज वो बहुत खुश हैं। इसका सारा क्रेडिट जाता है तुम्हें, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी डेडिकेशन को। आई डोंट नो कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। शुक्रिया? इसमें शुक्रिया करने वाली क्या बात है? अब आपकी फैमिली मेरी फैमिली है और ये तो मेरे बेसिक फर्ज है ना। I swear I'm really proud of you. कई बार तो मुझे लगता है पता नहीं मैंने जिंदगी में कौन सी नेकी की थी, इसका सिला मुझे इस शक्ल में मिला है। वैसे ये बातें तो मुझे करनी चाहिए। नहीं, जब मैं कहता हूँ तब ज्यादा सूट करती है। बारी, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो मुझे मिनाल बहुत अपसेट लग रही थी। आई नो डैड की वजह से, लेकिन उनको खुश देख के वो ठीक हो जाएंगी। नहीं भारी, ये वजह नहीं थी। आई गेस मिनाल और राहील के दरमियान कुछ मसला हुआ। तुम्हें कैसे फील हुआ ये? क्योंकि आज से पहले मिनाल इतनी
उदास नहीं है नजर आई। कि मैं बात करता हूँ उससे। अब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? उससे बात कीजिएगा ना। ओके, हाँ। जूते अपनी जगह पर रखिए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, हर बुरी नजर से बचाए। मिलने तो आओगे ना? अम्मी मिलने ज़रूर आती, लेकिन मुझे भी ज़ोएब ने सरप्राइज ही दिया है, तो टाइम भी कम है। कोई बात नहीं, खैर से जाओ, खैर से आओ। मैं आने के बाद सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है बेटे, बस अपना ख्याल रखना बहुत है। अच्छा, जूबी को मेरी तरफ से ज़रूर पूछिएगा, उसे कहना मैं उससे वहाँ जाकर फ़ोन करूंगी। अब मैं लेट हो रही हूँ, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज बेटे, अल्लाह के हवाले। अम्मी मुझे फिक्र हो रही है आपकी। आप अकेले कैसे रहेंगी? फिर आपने रमशा आपी को भी नहीं बताने दिया। तो वो आएगी तो उसे सरप्राइज दे देना। अगर ठीक हुई तो। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो बेटा। अम्मी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम दोनों भी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ की तैयारी हो रही है ये? आप ही हम लोग अलीज़ा के इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे। क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जाओ, लेकिन ऐसी भी क्या नाराजगी के मुझसे भी छुपा लिया? नहीं, बस हम तो आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। बस ज़ोएब रहने दो, ये सरप्राइज के नाम पे ना मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से, दरिया में फंसी जो ना